एक घर में मौत हो जाती है। अब पापा को इतना क्लियर नहीं है किसकी होती है। बुजुर्ग था, यंग था, कोई नॉलेज नहीं। अब बहुत पुरानी बात बताए हैं, मेरे को भी पता नहीं कि कौन खत्म हुआ। खत्म हुआ तो उसको ले गए कहाँ, बढ़िया उसका क्रियाकर्म किया गया, उसको अंतिम संस्कार के अंतिम लिए। संस्कार किया गया। हम्म। अंतिम संस्कार करके बढ़िया सब लोग आए कि चलो भैया अब आए हैं तो खाना पीना खाए, नहा धो के बढ़िया। आदमी नहा नहीं पाया और खबर आ गई कि एक और चटक एक गया, और निकल गए। एक और निकल गया, हाँ। है ना। तो फिर दूसरे को भी वही कर हम्म। ले गए। हम्म। अब दूसरे को लेके आए तो फिर तीसरा निकल गया। तीसरा चटक गया। क्या होता है? मतलब एक व्यक्ति को फूंक ताप के आ नहीं पा रहे थे और दूसरा व्यक्ति। तो ऐसा क्यों हो रहा? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रियल थिंग्स में। आज एक बार फिर से मेरा फ्रेंड पवन आप सबके लिए कुछ खास लेकर आया है। और पवन ने जो पहली बार मैं बजरंगबली की महिमा के बारे में जो सुनाया था, तो उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया, स्नेह दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज फिर से सुनते हैं पवन को कि पवन क्या सुनाते हैं। तो कैसे हैं पवन भाई? एकदम बढ़िया, बिल्कुल मौसम। तुम बताओ, तुम कैसे हो यार? एकदम बढ़िया। बढ़िया एकदम। तो आज क्या खास लेकर आए हैं? आज खास तो बहुत कुछ लेके आए हैं, और शायद मेरे को यह है कि जनता को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये है, कम से कम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये एकदम रियल स्टोरी, आज से कम 40 साल पहले की। अब पापा लोग जब बैठते हैं घर में बढ़िया, तो साथ में जब बैठते हैं तो अच्छी अच्छी स्टोरी बताते हैं जो उनके साथ बीता हुआ। अच्छा, तो ये आपके पापा ने शेयर की है? हाँ, पापा ने शेयर किया है। तो जब बैठते हैं, अच्छा माहौल जब क्रिएट होता है ना घर में, तो घर में ही एक पॉडकास्ट होता है, हर घर में पॉडकास्ट होता जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो फिर पापा बढ़िया सुनाने लगे तो आनंद आ गया, और बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो ये बहुत ही शानदार लगा, तो फिर मैंने कहा कि यार पॉडकास्ट में बताना बहुत जरूरी है और बिल्कुल पवन नॉलेज भाई, ऐसी चीजें तो लाना जनता के लिए बहुत जरूरी है। बनती है ना। तो आज से कम 40 साल पहले पापा की उस टाइम शायद शादी नहीं हुई थी, शादी हुई नहीं थी। यंग एज में थे पापा बढ़िया। उस टाइम पापा ज्यादा से ज्यादा, अब इतना पापा को होश भी नहीं है, उस तरीके से बताए नहीं, पर वो ये बोले थे कि मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं उतना वो सेंसर नहीं हो पाया था। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये है रमखिरिया गांव की स्टोरी। अच्छा अच्छा। जबलपुर से और सिहोरा के बीच में है रमखिरिया गांव, एक छोटा सा कस्बा है। जी। वहाँ ज्यादातर सबसे ज्यादा मुसलमान लोग रहते हैं, और हिंदू भी रहते हैं। हम्म। और बहुत अच्छा था, मतलब हमारी जन्मभूमि, यानी कि मैं भी वहीं पैदा हुआ हूँ। ठीक है। तो उस टाइम आपको भी पता है कि उतने साल पहले मोबाइल नहीं चलता था। हाँ हाँ। ठीक है। और मैं अपने होशो हवास में इतना है कि मैंने भी बात की है तो वाले फोन से बात की, वो डायरेक्ट नीचे लाइन से नहीं जाते हो। अच्छा, वो टेलीफोन जो पहले हाँ, चलते थे। पहले चलते तो हाँ हाँ। उसी फोन से मैंने बात की है, हाँ टेलीफोन। तो उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं चलते रहे होंगे पापा के जमाने में। हाँ हाँ। और गांव का माहौल बड़ा ही ब्रांडेड रहता है, बहुत सुंदर रहता डेंजर माहौल रहता है गांव का तो वैसे। है ना। तो उस टाइम ये हुआ था कि पापा बता रहे थे कि गांव में लोग बैठते थे साथ में, मतलब उस टाइम मोबाइल किसी के पास रहते ही नहीं था, तो बढ़िया बैठे गप्पे हाँ कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें बता रहे हैं। हाँ हाँ, पहले के समय पे लाइट भी नहीं होती नहीं थी। होती थी। तो गांव के लोग बैठ जाते थे कहीं आज भी चौराहे पे या किसी की पट्टियों में। बैठ जा, तो आज भी एक सी एक बातें निकल कर आती थी। आती हैं, बिल्कुल हाँ ना। बिल्कुल। हाँ हाँ। आज भी अगर माहौल बनता है तो आज भी गांव में चले जाओ तो थोड़ा सा हाँ दो हाँ। पांच लोग आज बैठे भी तो यदि लाइट गोल हो जाए ना, तो गांव में एक सी एक बातें सुनने को सुनने मिलती को हैं। मिलती है, मैं भी बढ़िया। कभी कभी गांव जाता हूँ, तो मुझे भी सुनने को मिल जाती हैं, बड़े दादा लोगों से, बुजुर्गों से बातें सुनने को मिल जाती हैं। बिल्कुल। तो वहां पर ये हुआ था, रियल इंसिडेंट है। तो माता रानी की नवरात्रि आती है, चैत नवरात्रि हमारी। तो चैत नवरात्रि में वहां पर रमखिरिया गांव में हमेशा हर साल का नियम है कि जवारे बह जाते हैं। चैत नवरात्रि, सॉरी मैं गलत बोल दिया, चैत नवरात्रि ये शारदीय नवरात्रि जो होती है, जिसमें माता रानी का स्थापना पूजन होता है, उस टाइम जवारे होते हैं।
अच्छा हाँ वो वो चैत नवरात्रि में उसको गलत बोल दिया। हिंदी में कुंवार की नवदुर्गा भी बोला जाता है। कौर, वो मेरे को नहीं हाँ पता था कि कौर, हाँ है ना। हाँ। तो मैंने भी अपनी दादी लोगों से सुना है ऐसा बोलते। तो उस टाइम की जो नवरात्रि रहती थी, तो जितने भी नए युवक थे, नई पीढ़ी, तो उनको ये लगता था यार कि ये नवरात्रि में हम लोग जवारे उसमें करते हैं, दशहरा के टाइम पे हम लोग कहीं घूमने जा ही नहीं पाते। और गांव में माता रानी का मतलब जवारे ही बो जाते थे, और उस जगह देवी दाई नहीं रख जाती थी कहीं भी। तो लोग के अंदर बहुत अंदर से रहता था कि माता दाई की दर्शन करने हैं। तो दो चार लोग उस टाइम ऐसे ही बैठ के बढ़िया प्लान बनाए, चलो यार अपन सिहोरा का दशहरा देख के आते हैं। तो कुछ लोग सिहोरा गए, फिर वहां से आए लौटे, तो फिर गांव में बिल्कुल हल्ला होता है, आदमी अगर दो कदम में कहीं चला जाता है कि अरे मैं वहां से होके आया। अब मोबाइल में तो कुछ दिखा नहीं सकते, हाँ ना। तो यार वहां का ऐसा नजारा था, ऐसी देवी दाई निकलती है, इतना अच्छा माहौल रहता है। तो चार लोग से अगले साल, बताते हैं वो फिर चार से जा आठ जाते हैं। आठ जाते हैं। पर कोई जबलपुर गया, तो कोई सिहोरा गया। बढ़िया वहां के दशहरा एंजॉय करते हुए आते हैं। पर वही चर्चाएं होती हैं गाँव में कि बढ़िया हम गए भैया, और बढ़िया ऐसा ऐसा माहौल था, और वहाँ इतना इतना दशहरा होता है, वहाँ हमें ये खाने को मिलता है, इतना अच्छा भंडारा होता है। तो जैसे चार लोग के बीच में अपन बैठ के बिल्कुल अपनी वाहवाही नहीं लूटते हाँ हाँ कि यार मैं तो जो घुमाया तू तो घूम ही नहीं पाया, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो आदमी के अंदर जागता है यार कि काश मैं भी गया मैं हूँ, भी गया होता। है ना। उस टाइम किसी के पास वाहन भी नहीं थे, आदमी के पास साइकिल है तो समझ लो बहुत कुछ है। उस समय के में साइकिल तो समझ लो, जिसके पास साइकिल हो बहुत बड़ा अमीर बड़ा है उस समय आदमी है। के और हिसाब। साइकिल बाइक ही थी उस टाइम की उस भी। टाइम की हाँ आदमी बाइक पता नहीं चलती भी कहाँ नहीं चला जाता था साइकिल साइकिल से, से हाँ। है ना। आजकल के तो आदमी आजकल तो आदमी बाइक में जाने में कहता है ये धूप है यार नहीं धूप में जाते। नहीं जाते। तो ऐसी सब चर्चाएं होती रही। तो एक बार क्या हुआ कि एक साल आधा गांव ही खाली हो गया, सब दशहरा घूमने गए हैं। अच्छा हाँ ऐसा हुआ। हाँ, मतलब गांव में कुछ था ही नहीं, बहुत कम लोग थे। मतलब कुछ लोग ही जो जवारे रखते हैं इस टाइप के रहे होंगे और तो पंडे हैं बढ़िया, पंडा मतलब ही होंगे। जवारे देवी दाई का जो वो था, हम्म जवारे ठंडे करने का कार्यक्रम बढ़िया ही हुआ। हम्म मतलब जिस तरीके की भीड़ होना चाहिए ना, वो थी नहीं। हाँ। अब एक साल और आया। अब एक साल ऐसा आया मौसम, उस टाइम माता रानी की जवारे रखने के लिए लोग कम पड़ गए। अच्छा सब मतलब बिल्कुल, सब दशहरा घूमने आ गए सब सिहोरा दशहरा जबलपुर घूमने, निकल गए। हाँ कहीं ना कहीं हम्म निकल गए। अब सबको लगा कि, और सबके मम्मी पापा जो भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं, हम्म उन्हें ऐसा नहीं कि उन्हें समझाया नहीं हो। हम्म कई जगह आपने सुना होगा कि जवारे जिस जगह बह जाते हैं, हम्म। तो उस जगह माता रानी को पीछा देके पीछा देकर नहीं नहीं जाते जाया हाँ जाता। हाँ। तो उनके घर वाले सब, जैसे हमें कहीं जाना है तो हम घर में थोड़ा सा परमिशन लेते हैं कि यार ये मेरा फलाना दोस्त आ रहा है, मैं जा रहा हूँ वहाँ। ऐसे सब लोग डिस्कस कर किए भी हैं, तो मगर उनके माता पिता सब बोले कि भैया ऐसा नहीं होता, अपने इधर इतनी बड़ी पूजा हो रही है अपने गांव में और जवारे बह जा रहे हो, तुम पीछा दे के नहीं जाओ। तो सब बोल रहे हैं कि अरे उन लोग तो इतने साल से जा रहे हैं, उनको तो कुछ हुआ नहीं, मेरे को क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके पूरा धीरे धीरे गांव खाली हो गया। उस टाइम हुआ क्या कि जवारे रखने वाला कोई बंदा व्यक्ति रह नहीं, ही गया। कम से कम जवारे रखने के लिए व्यक्ति नहीं थे। सब बुजुर्ग ही बुजुर्ग थे, जैसे तैसे माता रानी ने बढ़िया जवारे ठंडी हुए, बढ़िया हुआ। दूसरे दिन जब सब सुबह उठी, एक घर में मौत हो जाती है। अब पापा को इतना क्लियर नहीं है किसकी होती है, बुजुर्ग था यंग था, कोई नॉलेज नहीं। अब बहुत पुरानी बात बताए हैं, मेरे को भी पता नहीं कि कौन खत्म हुआ। खत्म हुआ तो उसको ले गए कहाँ, बढ़िया उसका क्रियाकर्म किया गया, उसका अंतिम संस्कार के अंतिम लिए। संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार करके बढ़िया सब लोग आए कि चलो भैया अब आए हैं तो खाना पीना खाए, नहा धो के बढ़िया। आदमी नहा नहीं पाया और खबर आ गई कि एक और चटक एक गया, और निकल गए। एक और निकल गया, है ना। तो फिर दूसरे को भी वही कर ले गए। हम्म। अब दूसरे को लेके आए, तो फिर तीसरा निकल गया। तीसरा चटक गया। क्या होता है। मतलब एक व्यक्ति को फूंक ताप के आ नहीं पा रहे थे, और दूसरा व्यक्ति तो ऐसा क्यों हो रहा था।
अब ऐसा तो पापा बता रहे थे कि माता रानी को बहुत प्रचंड प्रकोप था। मतलब क्रोध में आ गई थी माता, हाँ, है ना, बहुत इसीलिए ऐसा। आक्रोश में आ गई थी माता हाँ की। हाँ। मतलब कुछ बोल नहीं पा रही, कुछ कह नहीं पा रही, मतलब मतलब माता खुद सोच रही कि मैं करूँ तो करूँ क्या, करें है क्या। कैसा हो रहा है। और ऐसा हो रहा था कि पापा बता रहे थे कि एक व्यक्ति को फूक नहीं पा रहे, फूक तापना नहीं कह देते कि गए तो। जला नहीं हाँ, पा रहे, जला मतलब नहीं उसका पा रहे, क्रियाक्रम पूरा नहीं नहीं हो हो पा पा रहा रहा, है और और यहाँ दूसरा दूसरा व्यक्ति चला जा रहा चला है। जाता है। तो उस गांव में एक दिन में कम से कम 10-12 लोग की डेथ हुई थी, एक दिन में। एक दिन में दस पूरा, बारह लोग हाँ, और गांव में अगर इतनी कुछ हो जाए, सिटी में तो ऐसा है कि चलो मामूली बात हो जाती है, उस टाइम अगर ऐसा कुछ हादसा बीत जाए तो पूरा गांव तहस महस हो गांव जाए। रहता ही कितना बड़ा, छोटा सा हाँ, गांव रहता है, अब 10-12 हंगामा लोग खत्म होंगे तो हंगामा तो मचेगा ही। बहुत ही ज्यादा, मतलब वो हो गया गांव में, बिल्कुल इतना डर गई कि अरे किसका नंबर अब लगने वाला है। सब बिल्कुल, अब जितने पढ़े लिखे थे उस टाइम, ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सबको खेती किसानी के अलावा कुछ आता ही नहीं था, और खेती की ना किसानी से मतलब रखते थे, ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट बहुत रखते थे। तो पहले के लोगों में एक बात तो थी कि वो भगवान के ऊपर बहुत तगड़ा विश्वास रखते विश्वास थे। करते हैं, बिल्कुल। आज के लोग, आज की जनरेशन तो ये ऐसा बड़ी मुश्किल से सोचती है। सोचती है, कुछ तो ऐसे हैं कि बिल्कुल अंधविश्वास में इतना आगे हैं कि वो अपना काम आगे रखते हैं पहले, बिल्कुल बिल्कुल। बाद में भगवान को आगे रखेंगे। तो जब माता रानी का इतना प्रकोप हुआ, किसी को समझ में तो नहीं आया कि माता रानी का प्रकोप है, मगर पूरा गांव के दिमाग में था कि ये हो क्या रहा, चल क्या रहा। फिर यहाँ वहां से लोगों को बताया, दूसरे गांव में खबर गई, मतलब पूरे में एक खबर फैली गई थी। फिर किसी का दिमाग नहीं चलता उस टाइम। हाँ ना, जब कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो बनी बात है कि किसी कैसे का दिमाग नहीं चलता। दिमाग किसी का। फिर बड़े बुजुर्गों ने थे, हाँ, उन्होंने कहा भैया कि ये जो हुआ है, इतना तो समझ में आ रहा था कि हुआ किस वजह से, हुआ क्योंकि किस वजह से। करंट में अगर क्या है कि जवारे कब विसर्जन ना हुए एक कोई दिन पहले बीमारी, ना कोई कुछ। कुछ भी, अब मतलब जितने महामारी, कोई पढ़े लिखे लोग थे तो वो कह रहे थे अरे ये सिर्फ आपदाएं हैं, आपदाएं हैं, कोई एकदम बीमारी फैली है या कोई फैली है वायरस या फैला है, कुछ, ऐसा समझ रहे थे। ऐसा हो रहा था। तो बढ़िया, जब बूढ़े बुजुर्ग मतलब उनको तो पता था कि ये हो क्यों रहा है, तो बढ़िया उन्होंने बैठक लगाई, सबको एकत्रित किया, और रात को ही माता रानी की भक्ति लगी, बैठक लगी, और माता रानी को सब लगे मनाने में। हाँ, और रमखिरिया एरिया की जो अपनी वो कहलाती है माता माता, माता क्या, खेर 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 माई, माई, खेर माई। खेर माई है हाँ, ना, तो जो संरक्षण करती है पूरा एरिया पूरे का। एरिया का खेरे की खेर भी बोला जाता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो माता रानी है उन्हीं के मेहन जवारे हो जाते हैं। हाँ, तो उनके इधर बढ़िया बैठक लगी। पूरी रात लगी बैठक, माता रानी किसी के ऊपर ना आने की, कोई मतलब कितना भी कुछ कर ले, बिल्कुल पूरी रात बिल्कुल एक सी कंटिन्यू भक्ति भक्त हैं। माता रानी हाँ। की चल ही रही। अब और जितने मुसलमान थे सब अपने अपने घर से नारियल लेके अच्छा, मुसलमानों पर भी प्रभाव पड़ रहा आए। था। मुसलमानों पर भी प्रभाव ये हुआ था कि उनके आपने भी, तो ये बताया ही नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब मुसलमानों पर भी प्रभाव पड़ भैया रहा गांव के अंदर तो आ रहे हैं है। ना, गांव के अंदर प्रकोप तो मतलब होगा, माता का प्रकोप किसी को नहीं छोड़ नहीं रहा था। छोड़ रहा है, मतलब हम्म उनके अंदर जो भी हुआ तो बढ़िया उन्होंने हम्म। नारियल लेके आए, प्रसादी लेके आए कि जो जिससे जिस टाइप का बनता है उस बनता है, हिसाब से। बढ़िया लेके आए दरबार में। हम्म बैठक लगी, और बैठक में बैठ के बढ़िया उनको मना रहे हैं कि माता रानी मान जाओ, ऐसा वैसा करके। हम्म। तो बढ़िया बैठक लगी हुई है, और सारे मुसलमान एकत्रित हुए हैं वहीं देवी दाई के स्थान में, बढ़िया चल रही है जोरों तारों से। फिर एक व्यक्ति को आती है, अब देवी दाई तो नहीं आती, जोगनी आती है, माता रानी के पास इतना फालतू टाइम नहीं रहता कि वो आए। तो आती है तो फिर वो बताती है कि मैं कितना बर्दाश्त करूंगी, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तीन एक हद साल होती है एक हद बर्दाश्त करने होती की। है ना। बढ़िया माता रानी के प्रांगण में सब लगे हुए थे, माता रानी आई, फिर जितने मुसलमान थे सभी आए थे। तो माता रानी से बोले कि माता रानी वो तो ठीक है, हम लोग के ऊपर भी ऐसा क्यों हुआ, और सब पूछने याचने लगे। माता रानी तो वैसे ही क्रोधित थी, तो ज्यादा कुछ बता नहीं पाई, बस इतना बोली कि तुम लोग तो खुद ही समझ रहे हो कि ये सब हुआ क्या। माता रानी मतलब इतना डिटेल में नहीं बता रही कि अरे जवारे में कोई नहीं था कि क्या ये वो, ऐसा नहीं।
डिटेल में बोली कि मैं संरक्षण में बैठी हूँ, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, आप बाहर भटक रहे हो, सर्कल के बाहर जा रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज ना हो उस चीज का, है ना। अब और रियलिटी है यार, आप उस जगह पे उस माता रानी के संरक्षण में हो, है ना। आप बाहर घूमने जा रहे हो, और पापा बता रहे थे कि जितने के पेरेंट्स थे, है ना, माता पिता माता पिता, बच्चों के, तो जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो मालूम है क्या बोलते थे कि वो हम बाहर वो घूमने थोड़ी नहीं जा रहे, हम भी तो माता ही रानी के दर्शन करने जा रहे हैं ना, तो माता रानी के दर्शन हम करने जा रहे हैं तो वो हमें कष्ट क्यों दे सकती है, यही सवाल मेरे मन में भी आया माता रानी हमें क्यों हार्म कि करेंगे। माता रानी, जब हम माता के ही बच्चे हैं और हाँ, माता के ही दर्शन करने जा रहे हैं, तो माता रानी क्यों कष्ट दे रही हैं गांव वालों को। बस यही रीजन था कि माता रानी कह रही है तुम भैया बाहर क्यों भटक रहे हो, है ना। तो यहाँ तो आप फिर उनसे क्षमा याचना बहुत तरीके से किया गया, माता रानी शांत हुई, फिर दूसरे दिन से गांव का माहौल बहुत ठंडा हुआ। फिर दूसरे जब एक नया साल आया, है ना, नवरात्रि का, और नवरात्रि में एक बंदा बाहर जाने की हिम्मत नहीं रखा, तो एक मतलब बंदे ये अपन को बताते हुए ऐसे यार ही, मगर वहां पे बहुत मतलब मतलब आज भी कहना वहां चाहिए वहां दहशत का माहौल बहुत रहा। अपन बहुत को है, तो क्या आज थोड़ी सा भी है, मतलब हंसी आ कोई अगर रही है। बंदा सुबह का गया हुआ है ना, हाँ, वो शाम के कैसे भी करके घर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मतलब जिस टाइम पे जवारे हो जाते हैं उस टाइम पे व्यक्ति मतलब रुक ही नहीं सकता कहीं। ज्यादातर आपके कन मेहमान भी आए होंगे कभी जवारे के टाइम पे, तो कभी सुने होगी कि अगर आप कितना भी रोक लो उनको, रुक नहीं सकते। आज भी हालांकि ये प्रथा तो है, मतलब ये रमखिरिया की दहशत थी जो आज पूरे विश्व में फैली हुई है ना। विश्व में तो नहीं कह सकता मगर वहां का था, है ना। नहीं, मैंने भी सुना है कि कहीं भी गए हो, यदि गांव में जवारे वो गए हैं तो वो रात को घर जरूर आएंगे, पीछा दे के नहीं पीछा जाया दे के जाता, नहीं जा। माता रानी को मतलब अपमान करना होता है, माता रानी का बेसिक अगर इसको समझे, माता रानी का अपन अपमान कर रहे हैं, उनको अपमान पीछा करना। दे के आ रहे हैं, है ना। तो 10 दिन तो आती है देवी दाई, उनकी सेवा करके, सेवा भाव करके। जैसे अपन ही किसी के घर जाए, मतलब मेहमान बन के, और वो अपन को छोड़ के घर में कहीं और चले जाए, तो चला अपन जाए को भी वो गुस्सा बहुत आएगी। बहुत बहुत गुस्सा आएगी। ऐसी माता रानी भी 10 दिन के लिए अपने यहाँ बिल्कुल मेहमान बिल्कुल, बन के आती हो, अपन उनको छोड़ के कहीं और कहीं जाते और हैं, जा तो रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है गुस्सा तो थोड़ा आएगी। सा लगता है। हम्म। और फिर दूसरा साल आया तो कोई बंदा वहां से हिला नहीं, बिल्कुल सब लगे थे, और फिर वहां माता रानी रखने लगी बढ़िया। आज आज भी बहुत शानदार दशहरा मनाया जाता है गांव में। 3-4 देवी दाई रख जाती हैं, बढ़िया मस्त एंजॉय करते हैं लोग नवरात्रि। और नवरात्रि ऐसा शायद है कि हिंदुओं में त्योहार रहता हो कोई। तो पवन भाई, क्या माता रानी की जो रमखिरियागार में गांव में जो मढ़िया है वो आज भी है? बिल्कुल है यार भाई, देवी दाई हैं, तो माता माता रानी रानी, की कुछ, उनके घर अच्छे अच्छे लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, अर्जियां लगती हैं वहाँ। माता रानी की कुछ पिक वगैरह मिल सकती है ऑडियंस को दिखाने के लिए? बिल्कुल मिल सकती है, इवेंट हम जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए, थोड़ी सा जनता भी दर्शन करे बिल्कुल माता रानी के। और माता रानी की जो भक्ति है वो तो। बिल्कुल, माता मैं, रानी एक में बहुत। सवाल और है मेरे मन में कि बिल्कुल। माता जो है, तो वो जो लोग वहां के खत्म हुए, बिल्कुल। मतलब डेथ हुई उनकी, हम्म, तो वो क्यों हुई? मतलब माता कुमाता कैसे हो सकती हैं? ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, माता कुमाता तो नहीं हो सकती मौसम। बहुत शानदार क्वेश्चन की पूछे हम लोग, बहुत आनंद आया क्वेश्चन में कि माता कुमाता तो नहीं हो सकती। मतलब कोई भी बालक को कितनी भी गलती कर दे, और हाँ, वही मैं गलती भी कह रहा क्षमा होती हूँ। है। माता के अंदर तो क्षमा की हाँ, भावना होती है, तो करुणामयी माँ होती करुणामयी है, होती है, तो ठीक है। ये कैसे हुआ कि वहां के लोगों की डेथ हो गई? हाँ, माता ये कर सकती थी थोड़ा बहुत प्रताड़ना, मतलब जैसे तबीयत खराब होना या इस टाइप का कुछ कर, लेकिन एकदम से डेथ, थोड़ी सा ये मजा नहीं आया मेरे को। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है तुम्हारा, मैं इसका पूरा मैं जवाब देना चाहता हूँ। क्या है कि माता को माता बिल्कुल नहीं होती है, माता कष्ट भी नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती, वो अपने बालक को कभी इतनी सी जरा सी कष्ट में देख नहीं सकती। और होता क्या है कि जो माता रानी की सेवक सेवक सेविकाएं होती हैं, जैसे आज हमारे पापा हैं, तुम्हारे पापा हैं जैसे मौसम समझ में,
उनको कोई कुछ बोल दे या कुछ गुस्सा दिला दे, कुछ कर दे, तो पापा कुछ गलत बोलेंगे कि तुम्हारा खून खौल जाएगा, तुम बोलोगे, बताओ सही है ना। कौन हम तो बोलेगा? हमको कोई हमारे पापा को कोई गलत बोला और हम तो भिड़ मतलब जाएंगे उससे। बड़े आओ गए, मम्मी को कुछ बोला है, मम्मी से बातचीत हुई, तो मम्मी पापा का क्या काम है, हमेशा बड़ा हो या छोटा हो तो वो सरल स्वभाव के होते हैं, हमेशा माफ करना होता है। मगर अपने दिमाग में चला जाता है कि नहीं, पापा पापा को बोला गया क्यों या बोला मम्मी को उसने। बोला ना, तो अपन लड़ने में आ जाते हैं। तो ऐसे ही माता रानी की जो वो होते हैं सेवक सेविका, योगनिया जैसे मैंने सुना है हाँ ऐसा। हाँ योगिनियाँ, तो उनको ये रहता है कि अगर इस जैसे एक साल ऐसा हुआ कि कुछ लोग गए, अगले साल ऐसा हुआ, फिर एक साल ऐसा हुआ, फिर धीरे धीरे पूरे समाज में फैलता कि अंधविश्वास होने लगता कि देवी दाई है ही नहीं। है ही नहीं। मतलब जब गांव में जवारे मान लो नहीं भी बह जा रहे, एक बात समझना कि आज बह रहे हैं तो क्यों बह जा रहे हैं, माता रानी की हरियाली होती है, जवारे माता रानी पर खुशियां भेंट करते हैं। पर वो ना भी करे तो क्या होगा, देवी दाई नाराज होगी क्या? नहीं होगी। मगर जो ये चला आ रहा है उसको अपन कंटिन्यू करे जा रहे हैं, तो इसका कोई रीजन है कि नहीं भी करेंगे तो क्या होगा? है नहीं, है ना? नहीं। तो इसको जताने के लिए उनको टेंशन नहीं बनेगी कि जो माता रानी की संरक्षण में है, जो सेवक सेविकाएं हैं, योगिनियां जिन्हें आप कह रहे हैं, उनको टेंशन बना कि यार अगर हम अगर कड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं, तो आज जवारे रखने के लिए कम पड़ गए थे, जवारे बहने के लिए कम पड़े आएंगे भैया। आज 40 साल हो गए, जवारे वहां के आप देखोगे तो 400 गुना बढ़ गए। वहां जितने भी बह जाते तो मेरे को अंदाजा नहीं बताया जाता है क्यों बह गए हैं। अगर ये रिजल्ट ऐसा नहीं हुआ होता, माता रानी का प्रकोप आशीर्वाद नहीं हुआ, तो माता रानी हमेशा प्रकोप नहीं करती। माता रानी ने तो कुछ किए ही नहीं, ये सब किए उनके भक्तगण, मतलब उनके सेवक सेविका है। आपको कैसा लगा सुनने में? ऐसा होता है भैया। माता रानी कभी कष्ट नहीं देती, उनके पास तो अपार भंडार है, आशीर्वाद के सिवाय वो कुछ देती नहीं। और जितने भी की डेथ हुई होगी वो माता रानी के संरक्षण में। और मैं भी यही चाहता हूँ यार, अगर माता रानी मुझे ऐसी मौत दे तो क्या, हालांकि जिसके मतलब माता रानी के संरक्षण में जिसकी भी मौत हुई है वो तो माता रानी के कि चरणों में चल समझो अर्पण हो गया होगा। वो तो एक सीख दी गई ना, कि जैसे महाभारत होना था, हुआ, भगवान साथ दिए उसमें करने, वो चाहते तो रोक नहीं देते। वो रोक वो देते लेकिन हुआ वो इसलिए कि दोबारा इस दोबारा सृष्टि में महाभारत दोबारा कभी रचा नहीं जाए। भगवान के हाथ में तो था कि वो तो एक चुटकी बजा दे तो क्या महाभारत का पूरा युद्ध रुक जाता। पूरा युद्ध रोकने में उन्होंने ऐसा नहीं कि जी जान नहीं लगाई, मगर वो काफी कोशिश किए हैं भगवान। नहीं, कहनी बहुत सारा चला कि बांसुरी बजाने वाले ने ना महाभारत रोका, रोका ही नहीं। वो चाहते रोक भी लेते, मगर तो महाभारत में भी लाखों लोग मारे गए हैं, और गए किसके पास है? भगवान के संरक्षण में। हाँ। उस युद्ध में हमें और आपको भाग लेने का मौका, मैं बहुत तुच्छ बातें कर रहा हूँ कि उनकी अपन धूल के बराबर भी नहीं है, और ना कभी जीवन में उनकी और से कभी मिल सकता है कि उनकी संरक्षण में अपन प्राण त्याग है। मगर एक बात बता रहा हूँ, अगर हमें मौका मिलता तो करते कि आज भी मैंने मणिकर्णिका घाट जो काशी में है, मैंने सुना वहां पे लोग मरने के लिए तरसते हैं और बाकी जगह तो आपने और सुना हो कि जीने को तरसते हैं। वहां तो जीने को नहीं, बहुत करोड़पति अरबपति लोग जितने भी रहते हैं, मणिकर्णिका घाट जो है, वहां लोग किराया से रहते हैं भैया। मतलब एक उम्र के बाद वो जाते हैं तो बढ़िया वहां किराए से रहते कि हम यहाँ अगर हमारी मौत हो जाए तो समझ लो कि जीवन उद्धार हो गया हमारा। वहां आदमी पैसा दे के रुकता है, वो मरने के लिए तरसता है कि हमारी मौत कैसे हो जाए वहां। ये मतलब मणिकर्णिका। और आदमी थक जाता है रह रह के कि अगर जिसका मरना और जन्म ये निर्धारित निर्धारित ही नहीं है कि कहाँ किसका कहाँ लिखा है, आदमी कोशिश बहुत करता है वहां मरने की। वहां पर मौत उन्हीं लोगों की होती है जिसको भोले बुलाते हैं। हाँ बस। है ना, नसीब वालों का काम है, जिसको प्रभु याद कर ले समझो उसका उद्धार ही उद्धार है। तो माता रानी का उसमें कोई वो नहीं था, उनका ये प्रथा हमेशा चलती रहे, उनकी आस्था हमेशा बरकरार रहे, उनको आदमी मान सके, जान सके, तो ये। और माता रानी के चरणों में गए हैं सब, है ना, आशीर्वाद है माई का ना। और माता रानी की बताऊं और महिमा तो मैं इतनी सुना हूँ, इतनी सुना हूँ, इतनी सुना हूँ कि दिन रात कम पड़े आएंगे बताने में मौसम।
बाकी माता रानी जिसको देती है अपार भंडार देती है ना। एक वही रमखिड़ी के पास की बता रहा हूँ। आल घोड़ा आपने सुना होगा। जी जी बिल्कुल आल बिल्कुल। घोड़ा के जवारे इतने खतरनाक फेमस है कि बहुत दूर दूर तक फेमस है, जबलपुर तक से लोग आते हैं। वहाँ एक से एक फरियादें कटती हैं, मन्नतें कटती हैं। और वहाँ अगर आपका दिल दिमाग सही है, अगर आपने सोचा कि हमें ये चाहिए, अगर आप दिल से मांग रहे हो, आपको फौरन देती है। एक जैसे नहीं रहता कि कोई भी देवता देवी के पास जाओ तो सोचते इसको दें कि ना दें, इसकी काम का हित नहीं। माता रानी ये फालतू चीजें नहीं सोचती। उनको ये लगा कि मेरा लड़का आया है, मेरे मेरे से से मांग मांगा रहा है है। और मैं इसको दे के रहूं, उनको फौरन दे देती है। तो मैं इतने रिजल्ट देखा हूँ जिनके बेबीज कन्वेंस नहीं होते, 10-10 साल हो जाते हैं, इनके बच्चे नहीं होते। वहां आदमी अर्जी लगाता है, अगले साल माता रानी के चरणों में जाता है खिलखिलाता हुआ। मेरा एक फ्रेंड भी है, वहीं का दिया हुआ है। हमारे एक मामा है, वो भी वहीं के दिए हुए। उनकी उम्र हो गई होगी 50-50 साल का, है ना। वहाँ मतलब आसमानी माता है, ठीक है। उनका बहुत ही जलवा है माई का, बहुत फेमस है। तो वहाँ लोग जाते हैं अपनी मन्नतें लेके, और खाली हाथ कोई नहीं आता है। और एक हमारे भैया हैं, कभी उनको मैं पॉडकास्ट में लेके आऊंगा, शुभम दुबे जी। वो भी वहीं के दिए हुए हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जबरदस्ती में, बहुत सारे मैंने रिजल्ट देखा हुआ तो बता रहा हूँ। हाँ हाँ। मतलब माता रानी के सामने अगर कोई दिल से मांगे तो उनको बराबर दे। नहीं, आप आपकी स्टोरी तो रियल है। ये तो हमारे कैमरामैन प्रखर भैया भी बता रहे थे कि जो रमखिरिया की कहानी आपने सुनाई है ना, जी जी। वो रियल स्टोरी है। नहीं प्रखर भाई, और प्रखर भाई ऐसा भी नहीं कि एक जगह सुना, 2-3 जगह से सुने हुए। हाँ हाँ, बता रहे थे वो कि मैंने भी 2-3 जगह सुना है रमखिरिया की स्टोरी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी? है ना। और हाँ, और कंटिन्यू। पवन भाई तो और सुना रहे थे यार, अपन तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हाँ हाँ, हाँ। तो अगर किसी के दिमाग में या कहीं भी हो कि हमें चाहिए, कोई अगर श्रद्धा भाव से गया, या कोई ऐसे गया टेस्ट करने कि जाके देखते हैं सही में मिलता है कि नहीं मिलता, जीवन में नहीं मिल सकता। नहीं तो एक परीक्षा लोगे तो परीक्षा में नहीं तो नहीं नहीं मिलने नहीं वाला है। मिलने वाला। अगर आप जाके वहां सोचे कि जाके नारियल लेके आप अगरबत्ती माता लेके, की परीक्षा ले रहे हो, हाँ, जगह जननी की। आप जाके बोले कि माता रानी ये कष्ट है वो कष्ट है, नहीं होगा आपका भी। मांगने से कुछ नहीं मिलता, वो बिन पर मांगे आप, जो दे दे हाँ, वो जगह जननी ही अंदर से है। अगर आपको रोना आ गया, अंदर की है आपको कि ये चीज अगर आपको जरूरत है, नीड है, तो आपको जरूर देती है। माता रानी बहुत देती है, आदमी लेने वाला होना चाहिए। ले नहीं पाता इतना माता रानी देती है, ठीक है। और यहाँ हमारे घर में ही बगल में जस्ट माँ क्या कहते थे, माँ कंकाली माई का मंदिर है। उनके मंदिर की मैं बात बताऊँ, मैं बहुत पूजा करता हूँ उनकी, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में बहुत मैंने रिजल्ट देखा पाया, है। बहुत रिजल्ट पाया हूँ। उनसे जो मांगा हूँ कभी मेरे को निराश नहीं हुई। और कभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मेरे हिस्से में नहीं है, कितनी भी कोशिश की हम उस चीज के लिए, कभी नहीं। वो तो अपन नहीं जानते कि अपने हिस्से में क्या है हाँ, क्या नहीं, वो तो मैं बता माता दूं, ही अगर जानती। जिसकी शादी नहीं हो रही है, एक दिन चला जाए, माता रानी से मिन्नतें फरियाद करे। हमारे जस्ट घर के बगल में किसी को अगर शादी विवाह नहीं हो रहा, वो जाए नारियल एक ठो रख दे, और माता रानी से कहे कि मैं थक गया हूँ माता, अब जो करना है आपको करना है। अगर इमोशनल होकर बिल्कुल तरीके से बोल दो, 15 दिन में, 15 दिन से 16वां दिन नहीं होगा मौसम, उसकी शादी लग जाएगी गारंटेड। मेरे को ढेर सारी मैंने अनदेखे रिजल्ट देखे ये थी माता की महिमा। हैं। तो और अब मैं अब ये तो नहीं बता सकता कि किस किस की शादी हुई क्या हुई। मेरे परिवार में ही बहुत सारे लोगों की शादी हुई है, और माता रानी का अच्छा बढ़िया रहा है। पवन भाई, एक जानकारी चाहिए थी। बिल्कुल। ये बता सकते हैं आप कि जो आपके बाजू में मढ़िया है, उसका निर्माण किसने कराया था और कब कराया था? ये देखो, निर्माण की बात तो ठीक है, आज से 15 साल पहले मंदिर बना, नहीं 10 साल पहले मंदिर बना है। और पहले प्रतिमा ऐसी ही, मतलब खंडित विखंडित डली हुई थी। हम्म बहुत बड़ा ग्राउंड था, सोनी जी की मेन कुल देवी। हम्म
वहाँ मतलब कुल देवी है, कोई मंदिर तो है ही, कुल देवी। और माता रानी बहुत ही वो है, क्या है, प्रचंड है। एक तो कंकाली माता है, मगर जितनी क्रोधित देवी रहती उतनी ही दयावान रहती। दयालु होती। मतलब वो एक बार तुम कभी जाके देखना यार मौसम, कभी उनसे दिल से कुछ मांग के देखना, वो पता नहीं बिना आंख बंद करे सोचे समझे वो अपना सब निछावर कर देती, वैसे दे देती। तो मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, इतने देवी देवता सब जगह जाता हूँ, लेकिन मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगता क्यों क्योंकि बिन मांगे देते हैं। मैं इतना फेथ के साथ और इतना उसके एक्साइटमेंट के साथ क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मिला है। और मैं जिन जिन को बताया हूँ तो उनको मिला है, इसलिए मैं इतने डंके के चोट में बोलता हूँ। और जनता से एक वो है कि आपने महागौरी माई के बारे में तो सुना होगा, है ना। तो महागौरी माई की वीडियो अपन नेक्स्ट टाइम किसी बेहतरीन गेस्ट गेस्ट को लेके आते हैं और आपको बताते हैं उनकी महिमा का तो बखान क्या ही बताएं मौसा। महागौरी माई सिहुरा खितौला की सबसे बड़ी महाकाली है ना। नहीं, बड़ी महाकाली नहीं है, मतलब उनके जैसा, मतलब जो है रिजल्ट कहीं नहीं है। कहीं नहीं। आपको जबलपुर में भी आप चले आओ, उनके जैसी कहीं भीड़ नहीं लग सकती। जबलपुर से हो रहा पूरे में आप घूम लेना, और उनके जैसे प्रांगण में भीड़ मिल जाए, 10,000 पब्लिक, सैलाब आता है अपनी आरती में, महागौरी माई की आरती। क्यों आता है आदमी, किसी को नहीं पता। वो कुछ बताएंगे, ना कुछ तो माया होगा होगी। वो बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करे जनता उसके लिए। तो बढ़िया माता रानी की अपन स्टोरी सुनाएंगे तो जनता एक्साइटेड होगी, तो जरूर एक नए गेस्ट को अपन लेके आएंगे और महागौरी माई के बारे में बहुत पूरा A to Z तरीके से बताते हैं। और बाकी माता रानी की तो बहुत स्टोरी है, बहुत सब कुछ है, कितना बता सके ना। तो आप माइंड अप करते हैं, इतनी ही स्टोरी है, स्टोरी तो बहुत है, पर नेक्स्ट पॉडकास्ट में सुनाते हैं मौसम, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। बस हम इतना ही जानते हैं यार मौसम कि माँ माँ होती, माँ के जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। एक घर की माँ हो गई और एक जगत जननी माँ हो गई, जगदम्बा माँ। मतलब माँ की जगह शायद है कि दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब कोई उनकी जगह ले ही नहीं सकता है। चाहे वो घर की माँ हो, चाहे अपनी माँ जगदम्बा माँ हो। तो माँ माँ होती है, और बेटा राम हो चाहे रावण हो, उनके लिए सब प्रिय, महाप्रिय। और मैं लास्ट बार यही जरूर बोलना चाहता हूँ कि माता रानी अपने बालक को प्यार के सिवा कुछ करती ही नहीं। कितना भी कैसा भी हो बालक, वो अपने बालक को कभी कष्ट नहीं दे सकती, मैं इतना जानता हूँ। परीक्षा चाहे जितनी ले लें, और परीक्षा इसलिए लेती है कि मेरा बालक श्रेष्ठ हो, थोड़ा, है ना, मजबूत बने। मजबूत बने। इस चक्कर में बाकी कष्ट नाम का तो उनके उसमें है ही, बस। पवन भाई की इन्हीं बातों पर मुझे माता रानी की दो लाइन याद आई हैं। तेरे दरबार पे भीड़ भक्तों की लगी देखी, मगर तुझे देते नहीं देखा, लेकिन झोली हर भक्त की भरी देखी। बोलिए जय माता की। जय हो माई की, जय तो हो माँ परादि शक्ति माँ अष्ट भवानी। कैसी लगी फ्रेंड्स स्टोरी? अगली बार फिर पवन भाई क्या लेके आते हैं देखते हैं। कमेंट में बताइए कि महागौरी माई की वीडियो लाने के लिए आप अपना कितना प्यार दे सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप बताइए। और इस वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता की। जय हो माई की, जय जय श्री राम। जय श्री